गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारे प्यारे बाबा जी, जो कि अब हमारे प्यारे हुजूर जी को धीरे धीरे करके उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अब सौंप दी है जी। और हमारे प्यारे हुजूर जी भी वह जिम्मेदारियां बखूबी निभा भी रहे हैं जी। संगत जी, आइए मैं इसमें कुछ आपको ऐसी बातें भी साझा करूंगा और जो हमारे प्यारे बाबा जी ने सिंगापुर में 14 मई को जो संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे, वह भी मैं कुछ आपके साथ शॉर्ट में साझा करूंगा जी। तो संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी पहले ही कह चुके थे कि एक ना एक दिन हुजूर जी को ही सब कुछ संभालना है जी। और संगत भी हुजूर जी को भी उतना ही प्रेम दे जितना मुझे देती है जी। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी भली भांति और अच्छी प्रकार से भी जानते हैं जी, जब हमारे प्यारे बाबा जी डेरे के जो स्कूल अस्पताल हैं और वहाँ के जो स्टाफ होते थे, बाबा जी उनसे बात करा करते थे और उनको प्रसादी भी दिया करते थे जी। जो उनकी समस्या हैं वह बड़े प्यार से सुनते थे जी और उनका समाधान भी करते थे जी। और अब साथ संगत जी, यह सारी जो जिम्मेदारियां हैं, अब वह सारी बड़ी जिम्मेदारियां अब हुजूर जी के पास आ गई हैं जी। हुजूर जी ने अब नामदान, जत्था दर्शन, सत्संग फरमाने वाली सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा ली हैं जी। अब तो ऐसे लगने लगा है कि जैसे बाबा जी ने सारी जिम्मेदारी हमारे हुजूर जी को ही सौंप दी है जी। और हम सब अच्छी भली प्रकार जानते हैं कि हमारे प्यारे हुजूर जी ने पिछले भंडारे यानी 4 मई को अपना पहला सत्संग डेरा ब्यास में फरमाया था जी। और बहुत ही सुंदर वाणी का शब्द लिया था, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। सासंगत जी, अगर हम इस वाणी का सत्संग सुने तो हम सभी को बड़े हुजूर महाराज जी का भी वह सत्संग याद जरूर आएगा, जो बड़े महाराज जी सत्संग फरमाया करते थे कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। जब हमारे प्यारे हुजूर जी ने अपना पहला सत्संग फरमाया था और यह वाणी ली थी, साथ संगत जी, हुजूर जी का एकदम, बड़े महाराज जी का एकदम स्वरूप सामने एकदम आ गया था जी। साथ संगत जी, यह तो बस एक प्रेम और प्यार और गहराई और हमारी भावना की बात है जी। और उस समय ऐसा मंजर भी हमने देखा था जब संगत की आंखों में आंसू भी आ गए थे जी, क्योंकि सभी को उस समय उम्मीद थी कि 4 मई को हमारे प्यारे बाबा जी ही सत्संग करेंगे। लेकिन उस दिन हमारे प्यारे हुजूर जी ने सत्संग फरमाया था। इसलिए कहते हैं साथ संगत जी, जो हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की मौज, जो भी उनका हुक्म
हमें अपने सर माथे लगाना है। और साथ संगत जी, कहते हैं ना कि एक आता है कि वाह वाह रव्ज फ़कीरा तेरी, तेरियां तू ही हो जाने। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ जो शब्द होते हैं साथ संगत जी, वह बयान नहीं किए जा सकते। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपके साथ 14 मई को सिंगापुर में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब साझा करने जा रहा हूँ जी। एक बुजुर्ग अंकल ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरा आपसे कोई भी ऐसा खास सवाल नहीं है, बस मैं आपके दर पर मंगता बनकर आया हूँ जी। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया था कि हम सारे यहाँ मालिक से मांगने ही आए हुए हैं, और जब से इंसान सृष्टि में आया है तब से वह मालिक से कुछ न कुछ मांगते ही आया है। कोई सुख, कोई पारिवारिक शांति, कोई दुनियावी चीज़ मांग रहा है। बाबा जी ने फरमाया, हमें तो सिर्फ मालिक से मालिक को ही मांगना है। मालिक ने जो देना था वह हमारे धुर मस्तक पर पहले ही लिख दिया है। जो भी हमें मिलेगा वह सिर्फ हमारी भक्ति और भजन बंदगी से ही मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें उसकी मौज में रहना है जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर क्या होता है कि जब हम रास्ते पर चले जाते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव या कीड़ मकोड़े जो हैं वो नीचे पैरों के तले आ जाते हैं और वे पैरों में आके मर जाते हैं। तो क्या बाबा जी उनसे भी हमारे कर्म बनते हैं? इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, कर्म तो बेटा हमारे सांस लेने से भी बनते हैं, लेकिन सब कर्म एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम अपनी भजन बंदगी से काट सकते हैं। हमें कभी भी किसी जीव को जानबूझ के नहीं मारना चाहिए। हाँ, कभी अनजाने में वह हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं तो बेटा, यह जीवन की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अनजाने में कोई किया हुआ कर्म कुछ हो तो वह नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम जानबूझकर किसी जीव को अपने पैरों से मारेंगे तो बेटा जवाब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर आगे एक लड़के ने अपनी फैमिली के ऊपर कुछ सवाल पूछा था कि बाबा जी, मैं हमने और मेरी फैमिली ने पूरा पूरा परिवार जो हम इकट्ठा रहा करते थे, वह बाबा जी अब परिवार पूरा अलग हो गया है। हर कोई अपनी राह पर चला गया है। क्या यह सब मेरे कर्मों का नतीजा है? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हम जो इंसान हैं ना, सोचते हैं कि हम सबको बांध कर रखें और रिश्तों को भी जोड़ कर रखें, पर जो कुछ भी होना है वह हमारी किस्मत से पहले ही लिखा जा चुका है। जो ये रिश्ते नाते हैं ना बेटा, ये सब किस्मत से ही मिलते हैं और आखिर में ही किस्मत से ही यह सब जुदा हो जाते हैं। और बेटा, यह सब हमारे हाथों में नहीं है। हाँ बेटा, मगर एक रिश्ता ऐसा होता है और वह रिश्ता हमारे मालिक के साथ है। बाकी सारे रिश्ते
जो दुनियावी ज़रूरतों से जुड़े होते हैं, पर जो रिश्ता उस मालिक से जुड़ता है बेटा, वही रिश्ता सच्चा और अटूट होता है। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था और बड़े ही प्यार से वह पूछा था कि बाबा जी, जब मैं पहली बार डेरे आया था तब दिल को इतना बाबा जी सुकून मिला कि वापस यहाँ सिंगापुर आने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। वह हमेशा ऐसा लग रहा था कि मैं डेरे में ही रुक जाऊं हमेशा के लिए और आपके साथ रहूं। तो इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यह जो इच्छा है ना, यह हमारे मन से ही पैदा होती है और हम सोच लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन बेटा, हकीकत में जीवन की कभी भी कल्पनाओं के मुताबिक काम नहीं चलता। अब बेटा, आप मान लो कि अगर आपको सच में ही डेरे में रुकना पड़ जाए तो बेटा, कुछ समय के बाद जब आपके पास परेशानी आएंगी तो आपको लगेगा, लेकिन बेटा असल में यह सब हमारे मन का ही खेल होता है। हम चाहे डेरे में रहें या बाहर, बेटा हमें तो अपनी भजन बंदगी को समय देना है और जब आपका मन करे तब आप डेरे में बड़ी खुशी से आ सकते हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था, बड़ा ही भावुक सवाल था कि बाबा जी, जब भी मैं आपके दर्शन करता हूँ तो बाबा जी मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगते हैं जी, और बाबा जी मेरा शरीर में अजीब सी एक कंपन होने लगती है। तो इस पर बाबा जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यह तो भावना की बात है बेटा, जहाँ भावना सच्ची होती है ना, वहाँ मन अपने आप बेटा भावुक हो जाता है। इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा। जैसे हम खुशी में हंसते हैं तो बेटा हमें रोने में क्या जाता है, इससे तो अच्छा ही है ना, क्योंकि सब बेटा सच्चे प्रेम और समर्पण से ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है और यह सब हमारी भावनाओं को ही तो असर है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, ना जाने हमें कितने जन्म हो गए आपसे बिछड़े हुए, बाबा जी आपसे मेरी विनती है कि इस बार आप मुझ पर अपनी दया मेहर कर दो। तो इस पर बाबा जी ने उन बीवी को हल्की सी मुस्कान पास करते हुए कहा था कि बेटा, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा बेटा, हमें लफ्ज़ों से कुछ नहीं मांगना, जो मांगना है हमें अपनी भजन बंदगी के जरिए ही मांगना है। हमें तो अपने भजन सिमरन में मन लगाना है बेटा, मालिक खुद ही बख्शिश करेगा। तो साथ संगत जी, यह था वह वीडियो जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है जी, और कुछ 14 मई को सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने संगत के साथ फरमाए थे जी। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें या ना करें, पर अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख के जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।